आपकी आवाज देख रहे हैं आप, और आपकी आवाज में बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में हो रहे धान खरीदी घोटाले की हम बात कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की नई सरकार ने सत्ता में आते ही धान किसानों को बड़ी सौगात दी। किसानों को प्रति क्विंटल धान के लिए 2,500 रुपए की कीमत तय की गई। फैसले के बाद से किसान खुश हैं, लेकिन यही समर्थन मूल्य अब भ्रष्टाचार का सबब बन रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में उड़ीसा के बिचौलिए आकर यहां अपना धान बेच रहे हैं। इससे एक तरफ जहां प्रदेश की किसानों का हक मारा जा रहा है, तो साथ ही सरकार को भी लाखों करोड़ों का चूना लग रहा है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, यह बताते हुए कि जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा कांग्रेस का बड़ा चुनावी दांव था। माना जाता है कि इस वादे ने कांग्रेस के लिए जीत की राह आसान कर दी, लेकिन अब धान ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। बीजेपी धान की खरीद में घोटाले के आरोप लगाते हुए सीधे सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। वजह है धान की बम्पर खरीदी। बीजेपी के मुताबिक बढ़ी कीमतों पर खरीदा जा रहा धान प्रदेश के किसानों का है ही नहीं। जो 2500 रुपये समर्थन मूल्य जो कांग्रेस ने घोषणा किया है, उसके बाद में बॉर्डर के जो प्रदेश हैं वहाँ से धान आ रहा है, और या कांग्रेस के लगता है कांग्रेस के लोगों की मिलीभगत है, और मिलीभगत नहीं है तो जांच करवाएं वो, और जांच करवा के सामने लाएं। छत्तीसगढ़ के हमारे किसानों का हित नहीं होना चाहिए। उनका धान जो है खरीदने की बजाय जो है बाजू के स्टेट के लोगों का धान खरीदा जा रहा है। हमारे किसान को इसका लाभ मिलना चाहिए। उधर कांग्रेस इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। उसका कहना है कि अगर बीजेपी को कहीं घोटाला दिखता है तो बताए, सरकार कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है कि उनके लोग कोचिया का काम करते आए हैं और व्यापारी नुमार लोग उनके नेता हैं, और उन लोग की जो प्रवृत्ति उससे बाज नहीं आ रहे हैं वो, और क्षुद्र मानसिकता के साथ आरोप लगा रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि यदि ऐसी कोई चीज संज्ञान में आ रही तो उसको शासन को सहयोग करके पकड़ाएं, ना कि आरोप लगाएं। आरोप लगाने से क्या होने वाला है? ऐसे तथ्यों को सामने लाएं। जो अपराधी तत्व लोग छत्तीसगढ़ के किसानों को हानि पहुंचाने की इस प्रकार की प्रवृत्ति प्रयास कर सकते हैं, तो ऐसे में उनको सहयोग करना चाहिए। बघेल सरकार ने रमन सरकार के खरीदी लक्ष्य को 70 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। तय प्रक्रिया के मुताबिक 31 जनवरी तक पंजीकृत किसानों से धान लिया जाएगा। हालांकि पहले जहां जनवरी के दूसरे हफ्ते से ही धान की आवक कम हो जाती थी, वहीं इस बार ज्यादातर जिलों में धान की आवक जारी है। धान की बम्पर खरीदी हो चुकी है, जबकि बड़ी तादाद में पंजीकृत किसानों ने अब तक अपना धान बेचा ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतना धान कहां से आ रहा है? क्या वाकई दूसरे प्रदेश के किसान और व्यापारी छत्तीसगढ़ के किसानों का हक मार रहे हैं? क्या वाकई नेताओं और अधिकारियों की मदद से धान की तस्करी हो रही है, या फिर बीजेपी बेवजह आरोप लगाकर हार की खींच निकाल रही है? जुल्फिकार अली, जी मीडिया, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में मंडियों में धान की बम्पर आवक हो रही है। लगातार धान पहुंच रहा है और रिकॉर्ड धान की अभी तक खरीदी हो चुकी है। और लेकिन आपको यह भी बता दें कि धान का जो समर्थन मूल्य है 2,500 रुपए वर्तमान सरकार दे रही है। यह बड़ा वायदा था कांग्रेस का कि अगर वो सत्ता में आती है तो किसानों के लिए धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। लेकिन अब यही समर्थन मूल्य एक नई परेशानी का सबब भी बन गया है, और वो परेशानी यह कि पड़ोसी राज्य से, कहा यह जा रहा है कि पड़ोसी राज्य से किसान आ रहे हैं, बिचौलिए आ रहे हैं और यहां पर धान बेच रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, गौरीशंकर श्रीवास जी हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी नेता कांग्रेस, गौरीशंकर श्रीवास जी नेता बीजेपी, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चंद्रशेखर शुक्ला जी, सवाल आपसे है। बड़ा वायदा था ये किसानों के लिए, और ये वायदा कहा यह भी जाता है कि आप लोगों की जीत में, इस बम्पर जीत में इसने बड़ा अहम योगदान दिया भी है। लेकिन अब लग रहा है कि यहां पर आकर आप लोग चूक रहे हैं, चूक कर रहे हैं कहीं। देखिए प्रशांत जी। जी हेलो। जी जी, आवाज आपकी पहुंच रही है। देखिए प्रशांत जी, हमारा वादा
जी जी, हमारा वादा था 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य, और वो हमने किया है। हमने कर्ज माफी की बात भी की और हमने करके दिखाया है। देखिए, हमारे पास पूर्ववर्ती सरकार ने 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था। कर्ज माफी होने के बाद जो किसान डिफॉल्टर थे या सोसाइटी में अनुमन नहीं बेचते थे या गांव में छोटे मात्रा में धान रहता था तो पूछिया उचिया को बेच देते थे, वो भी जिनका पंजीयन था वो सोसाइटी में लाके धान बेच रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर लक्ष्य बढ़ गया है और उस लक्ष्य को बढ़ा के हमने 80 लाख मीट्रिक टन धान कर दिया है और निश्चित तौर पर पूर्णतः खरीदी भी हो रही है, सबको भुगतान भी हो रहा है। हमारा वादा भी पूरा है 2500। इस वादा को पूरा करने में ना तो हमसे कहीं कोई गलती हुई है, ना ही बल्कि हम इसका श्रेय लेना चाहते हैं, बल्कि हमको अभिमान है, स्वाभिमान है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आपने लक्ष्य बढ़ा दिया, अच्छी बात है। समर्थन मूल्य दिया जा ज्यादा रहा से है, ज्यादा किसानों से धान खरीदा जाए। प्रधान जी, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों का हक मत मारिए। पड़ोसी राज्य के आरोप भी बीजेपी यही लगा रही है। रिपोर्ट्स भी इसी तरह की आ रही हैं कि पड़ोसी राज्य के किसान छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, बिचौलिए किसान आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में धान बेच रहे हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई है आदरणीय। करिए, अच्छा पूरी करिए सर, बात पूरी नहीं हुई है। जी 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 जी, मैं यही कह रहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि पूरे देश में सर्वाधिक कीमत में धान हम खरीद रहे हैं और ऐसी कोई भी घटना नहीं हो रही है जिसमें ऐसा तथ्य सामने आ रहा हो। पूर्व में कुछ भाजपा के व्यापारी लोग या कोचिया नुमा लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे वो प्रयास किया करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। और यदि कहीं हो रहा है तो मैं उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करता हूं, क्योंकि ये हक सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसानों का है और ये हक उन्हीं को मिलना चाहिए। मैं बड़ी गंभीरता से बोलता हूं, यदि हो रहा है तो गलत हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के, कार्यकर्ता के संज्ञान में तो वो हमें बताएं। हम खुद चाहते हैं छत्तीसगढ़ के किसानों के हक में डकैती ना हो। हम कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पूर्व में ये काम किया करते थे और उन्हीं प्रवृत्तियों को उनको सपने आ रहे हैं और कोई बात नहीं है। और मैं पुनः आपके माध्यम से कह रहा हूं कि यदि कोई तथ्य है तो बताएं, कार्रवाई करें। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, क्योंकि उनका भी। राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। राम अवतार जी के पास जाऊं उससे पहले गौरीशंकर श्रीवास जी, अगर वाकई में आप लोगों के सामने मामले आ रहे हैं तो फिर इन्हें संज्ञान में क्यों नहीं आप दे रहे हैं प्रशासन के, ताकि उन पर एक्शन हो सके, या फिर केवल आपका मकसद राजनीतिक लाभ लेने का है? प्रशांत जी, बिल्ली के हाथ में चूहों की रखवाली, यही बात कांग्रेस पार्टी के ऊपर सिद्ध होती है। और सैया भाई कोटवाल का तो डर कहेगा। बात यहाँ बहुत स्पष्ट है कि चुनाव के पहले ये आप देखेंगे 15 साल में 38 लाख हेक्टेयर में यहाँ पे धान की खेती होती है और जो अनावरी रिपोर्ट आती है वो अगस्त और सितंबर तक आ जाती है। उस आधार पे हमारी जब सरकार थी उन्होंने 70 से 75 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा था। सारे किसान पंजीकृत है और आपके चैनल पे मुझे इस बात का बड़ा आभास नहीं था कि चंद्रशेखर शुक्ला जितने वरिष्ठ नेता होकर बोल रहे हैं जो किसान कोचियों को धान बेचते थे सोसाइटी में बेच रहे हैं। कोचियों को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेचा करते थे। मेरा समय आपने कहा कई लोग जो मंडी में बेचते थे, कोचियों को बेचते थे, सोसाइटी के माध्यम से धान बेचना शुरू कर दिए। मुझे वो कोचिया और मंडी का नाम बता दीजिए जो सरकार के समर्थन मूल्य में किसानों को धान देता था। पहली बात नंबर 1, यहाँ पहली बात झूठ बोलने लग गए। गौरीशंकर जी, खेती का अगर लक्ष्य बढ़ा दिया तो उसमें दिक्कत क्या है? किसान अगर पैदावार ज्यादा कर रहा है, बेहतर पैदावार कर रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत धान मंडियों में ज्यादा आ जाए। सर, सारी चीजें पूरे देश में देखेंगे, पैडी प्रोक्योरमेंट सिस्टम छत्तीसगढ़ का बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से धान खरीदी होती है। सरकार ने जो लक्ष्य रखा था 70 से 75 लाख मीट्रिक टन का रखा था, धान खरीदी हो भी रही थी। सरकार बदलते ही 10 लाख मीट्रिक टन का दायरा बढ़ा दिया जाता है। ये इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से बहुत सारे बैरियर में पकड़ाया भी गया है, जो उड़ीसा से कई सारे से बैरियर है वहां पे पकड़ाया भी गया है, इस बात की सूचना भी दी गई है। बड़ी आप ये कहना चाह रहे हैं, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार की मिलीभगत से मामले हमको देखने मिले थे, कांग्रेस की मिलीभगत से ये हो रहा है? सर मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं 10 सेकंड अपनी बात बता देता हूं मैं किस आधार पर हमने आरोप लगाए हैं। सिर्फ बैरियर ही नहीं, जो मिलर थे उसके भी धान को रिसाइकल कर खपाने की बहुत बड़ी तैयारी की गई है। कोचिया दलालों के साथ में बड़ा षड्यंत्र इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोकसभा की फंडिंग कर रही है इनको। ये बड़ा आरोप हम इसलिए लगा रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, किसी प्रकार के इसका जवाब मैं आपसे लूंगा जो आरोप गौरीशंकर जी का है, लेकिन उससे पहले राम अवतार तिवारी जी, सर मैं आ रहा हूं। गौरीशंकर जी, किसको बताइए आप? गौरीशंकर जी आ रहा हूं आपके पास, आपका जवाब लूंगा, आपने जो सवाल उठाए हैं। लेकिन उससे पहले राम अवतार तिवारी जी, बड़ा वायदा इस सरकार ने किया था 2500 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य धान का,
पड़ोसी राज्य में से काफी कम है। 1750 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य सरकार देती है। जाहिर है कि इस तरह की स्थितियां बननी थी। क्या इन बातों को गौर नहीं किया गया? और दूसरी बात यह कि बॉर्डर पर आपको क्या यह ध्यान नहीं देना चाहिए था, अपने एजेंसियों को नहीं लगाना चाहिए था कि वहां के किसान ना आए और यहां पर धान ना बेचें? देखिए, धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार में पहले से हो रही है जी, और पहले से ही पड़ोसी राज्य चाहे उड़ीसा हो, अन्य राज्यों से धान खरीदी करने कुछ कोचिए लोग यहां आते हैं, बेचते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों से यहां पर धान का मूल्य ज्यादा है। तो एक बात। दूसरी बात यह है कि अब जब 2500 रुपया कर दिए हैं, तो ऐसे में जो कोचियों का गिरोह है, अनाज व्यापारी हैं, कुछ दलाल नुमा नेता हैं, और निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था में लाभ लेने के लिए सक्रिय रहते हैं, सरकार किसी की भी रहे। दूसरी बात, ऐसी स्थितियों में राज्य सरकार को पूरे जिलों के कलेक्टरों को और एसपी को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि इसको रोकने के लिए सख्त जांच पड़ताल हो। एक बात और ये हो रही है कि जिन किसानों ने धान नहीं बोया है और उनके भी खाते में धान खरीदी हो रही है, तो ये इसको राजस्व विभाग को, कृषि विभाग को और पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को संयुक्त अभियान चलाना पड़ेगा, अन्यथा राजस्व होगा। सरकार जी, फिर ये सीधे तौर पर सरकार को भी बड़ा चूना लगाया जा रहा है। एक तो सरकार को बड़ा चूना लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के किसान का हक मारा जा रहा है। देखिए जी, छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, किसानों को इस सरकार से ज्यादा फायदा है। पिछली सरकार ने तो दिया ही नहीं जी, देने की घोषणा करने के बाद नहीं दिया, अब दे रहे हैं, तो किसानों के आर्थिक चक्र में परिवर्तन आएगा, उसकी आर्थिक में सुधार आएगा। ये फैसला तो अच्छा है, किसानों के हित में है। अब इस फैसले का फायदा लेने के लिए जो लोग सक्रिय हैं, सरकार को सख्ती से सख्ती कदम उठाना पड़ेगा, अन्यथा आगे जाके ये एक बड़ी बीमारी बन जाएगी सरकार के लिए। और इस पर राजनीति से अलग हटके दोनों राजनीतिक दलों को यह कोशिश करनी चाहिए कि वास्तविक किसान जो है, जिन्होंने धान बोया है, उसकी अनावरी रिपोर्ट लेनी चाहिए जिलों को। अगर जिले रिपोर्ट नहीं लेंगे तो गलत आदमी अगर बेच रहे हैं, किसने धान बेचा, कौन धान का उत्पादन किया, ये अगर रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो ये स्थितियां हर सरकार में, हर प्रशासन में उठेगा। तो अब धान खरीदी के बाद भी व्यवस्था सुधारने पर शासन और प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा गलत लोग वो फायदा लेते हैं। बिल्कुल, गलत लोग इसका फायदा ले जाएंगे जी, और जो वाकई में छत्तीसगढ़ का किसान है उसको लाभ इसका नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा हुआ जी। सरकार सर लौट रहा हूं मैं आपके पास, लौट रहा हूं, आ रहा हूं। चंद्रशेखर शुक्ला जी, बहुत गंभीर आरोप गौरीशंकर श्रीवास जी आप पर लगा रहे थे, आपकी सरकार पर लगा रहे थे। आपके नेताओं ने, आपकी सरकार मिली भगत कर पैसा उगाही का काम कर रही है। ये मेरा नहीं, गौरीशंकर श्रीवास जी का आरोप है। देखिए प्रशांत जी, ना कपास जुलाहम से लट्ठम लट्टा। अब जब धरती फटने लगी तो इनकी जबान लगी फटने। एक भी प्रकरण हो तो बताएं। मैंने बार बार आग्रह किया है, आपके माध्यम से आग्रह किया कि यदि ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है, जो प्रकरण आया है एकाध देवभोग में या बलरामपुर में, उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया है, कार्यवाही की गई है, और इसके बाद भी बोल रहा हूं मैं कि समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए है। ये जो देश 2500 दिया गया, देश में सर्वाधिक मूल्य, वो कांग्रेस की सरकार किसानों के लिए दी है, ना कि किसी अन्य के लिए। और यदि आपकी जानकारी में है तो आप आरोप ना लगाएं, सहयोग करें, क्योंकि आप विश्वास करें कि अगले 5 साल तक कांग्रेस की सरकार है, और आप आरोप न लगा के सरकार को चलाने में सहयोग करें, यह मेरा निवेदन भी रहेगा। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे ये आरोप लगा रहे हैं लोकसभा चुनाव की या राइस मिलर की, तो सारे संगठन अघोषित रूप से इनके हुआ करते थे, ये इनके पक्ष में हुआ करते थे, और इनके द्वारा रात दिन कोचियागिरी, दलाली और चोरी की गई है धान की। ये पूरा प्रमाणित आरोप है। उसके बाद चंद्रशेखर शुक्ला जी, हमारे ऊपर अगर अभी ये चल रहा है तो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हों, ऐसे चाहे कोचिया हो, बिचौलिए हों, उन पर कार्रवाई कीजिए ना सर। देखिए प्रसाद जी, होता है कहीं छुटपुट घटना होती है, लेकिन उसको संज्ञान मिला के कार्रवाई करने में सहयोग करें। मैं ये नहीं कहता कि मुस्तैद नहीं, सारे एसपी, सारे कलेक्टर मुस्तैद है, सारे बॉर्डर में लोग फोर्स मुस्तैद है। फिर भी यदि कहीं से हो रहा है
तो उसको मुद्दा ना बना के सहयोग करे, उस धान को पकड़ाए, उन लोगों को पकड़वाए। सर राजनीतिक दल है तो राजनीति बयानबाजी देने से क्या होगा? माफी के साथ सर, राजनीतिक दल है, राजनीति तो करेंगे, राजनीति तो सर करेंगे, जो आप भी करेंगे जब आप विपक्ष में होंगे तो आप भी करते थे, ये विपक्ष में ये भी करेंगे सर। ठीक है सर, लेकिन गौरीशंकर जी मेरा सवाल आपसे है, राम अवतार तिवारी जी कह रहे थे आपने तो दिया ही नहीं, आपने तो दिया ही नहीं। आपका ये सवाल या एक है कि आप किस मुंह से इस मसले को उठा रहे हैं। दूसरी बात यह कि केवल साफ तौर पर नजर ये आता है कि केवल बात आप कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो सर बताइए ना, कहां ये सब हो रहा है, एक्शन होगा उस पर। हाँ जी, यही मेरा आग्रह है। प्रशांत जी, 2500 रुपए समर्थन मूल्य की बात हमने नहीं कही, इस बात को हम स्वीकार करते। इन्होंने कही चुनाव जीत गए, काहे कह रहे हैं हमारा विषय हमको जनता ने दायित्व सौंपा है, तो निश्चित तौर पर कहेंगे हम, इसलिए कह रहे हैं। इस बात को पूर्व में बोलना चाह रहा था, मुझे बोलने नहीं दिया गया। जब यहाँ पे अनावरी रिपोर्ट अधिकारियों ने लाकर रख दी थी और 70 से 75 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी निर्धारित की गई थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सरकार बदलती है और 10 लाख मीट्रिक टन का अचानक से बढ़ा दिया जाता है कि इतने खरीदी होगी। बात नंबर 1, बैरियर में किस तरीके की आपने तैयारी की गई है। भरतपुर सोनहत जो कि यूपी से लगा है, वहां पे लगातार धान आती है, उसकी शिकायत हमको ही मिलती थी। वहां पे क्या आपने तैयारी किया? छत्तीसगढ़ 5 राज्यों से घिरा हुआ है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 10 लाख मीट्रिक टन बढ़ गया? सर इसका जवाब ले लेते हैं। किसान शुक्ला जी, रजिस्ट्रेशन वही है। शुक्ला जी, कौन सी रिपोर्ट थी, कौन सा अध्ययन था जिसके बाद आपने 10 लाख मीट्रिक टन और जब धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ा दिया? प्रति एकड़ में खरीदी होती है। सर जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, गौरीशंकर जी जवाब ले लेते हैं। जी शुक्ला जी। जी प्रशांत जी, बहुत सीधी सी बात है। गत वर्ष अकाल पड़ा था, लोगों के ऊपर कर्जा था, जो भारतीय जनता पार्टी। सर मेरा सवाल है, 10 लाख मीट्रिक टन खरीदी बढ़ाने का फैसला कैसा था? मेरी बात सुन लीजिए प्रधान जी, मेरी बात पहले सुन लीजिए, जवाब नहीं है, बात सुन लीजिए प्रधान जी। इस बार कर्जा माफी हुआ, जो किसान नहीं बेचते थे वह भी आके बेच रहे हैं, जो किसान नहीं बेच रहे थे, जिनका पंजीयन, अरे रजिस्ट्रेशन तो सबका हो चुका है पहले से, लक्ष्य था, और इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, बच्चों को समझे। बोलिए कर्ज माफ होने के बाद कुछ किसान डरे हुए थे कि हमारा फसल अच्छा हुआ है लेकिन कर्ज कट जाएगा, इसलिए नहीं बेच रहे थे। लेकिन अब चूंकि कर्ज माफ हो गया, फसल अच्छी हुई है, इसलिए लाके पंजीकृत किसान बेच रहे हैं और लक्ष्य बढ़ गया है। इस साल धान पैदावार भी बहुत अच्छा हुआ। सर ये लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आया कि कर्ज माफी कर दी आपने तो लक्ष्य बढ़ गया। प्रशांत जी, वो बढ़ा नहीं है, वो लोकसभा की फंडिंग के कारण बढ़ाया गया है, वो लोकसभा की फंडिंग के कारण बढ़ाया गया है। इनके दलाल इनके कोचियां मिलकर बड़ा षड्यंत्र, देखिए आपके चैनल पे खुलासा हो गया। सारी चीजें सारी चीजें रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, फिर ऐसा क्या हो गया? सर लड़े ना, लड़ाई ना करें सर, सर झगड़े नहीं, सारी चीजें ऑनलाइन है। सर एक एक कर अपनी बात रखें, एक एक कर अपनी बात रखें, लेकिन यहाँ पर दिसंबर में कैसे आपने बढ़ा दिया, इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। बैरियर में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, इसके लिए क्या आपने कड़े कानून बनाए हैं, ये बताइए। आप हमारे ऊपर डाल रहे हैं, आप चौकीदारी कीजिए। चौकीदारी करने का काम जनता ने आपको दिया है, आपको दिया है। चौकीदार चोर नहीं होता, जो संगठित लोग होते हैं वो चोर होते हैं। आपका चौकीदार चोर है। शुक्ला जी, मैं पलटने नहीं दूंगा, मेरा फिर वही, मैं उसी बात पर रहूंगा, मैं उसी बात पर हूं। शुक्ला जी, ऐसा क्या हुआ कि 11 दिसंबर के बाद आपको 10 लाख मीट्रिक टन बढ़ाना पड़ा? शुक्ला जी अभी आपने एक लाइन दोहराई, चौकीदार चोर है, ये सर उसी तरह की लाइन है क्या? सर सुन लीजिए, मैं फिर राम अवतार जी के पास जाऊंगा, बहुत संक्षिप्त में जवाब, बहुत संक्षिप्त में। सर गौरीशंकर जी, जो कोचियां होते हैं, जो राष्ट्रद्रोही होते हैं, वो लोग चोर होते हैं, चौकीदार चोर नहीं होता, चौकीदार चौकीदारी करता है। सर गौरीशंकर जी एक मिनट, सर एक मिनट। चंद्रशेखर शुक्ला जी, ये उसी तरह की लाइन है क्या जब केजरीवाल कहते थे कि 2 दिन के अंदर डाल दूंगा, जेल के अंदर डाल दूंगा शीला दीक्षित को? सरकार आई, 5 साल पूरे होने वाले हैं, अब ऐसा लग रहा है कि शायद गठबंधन करने वाले हैं, ये उसी तरह का मैटर है क्या? जी नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने हमेशा कहा है कि हम किसानों हित का काम करेंगे और हमारी नीतियों से किसान खुश होके, अन्नदाता प्रसन्न होकर धान ज्यादा ला रहा है। ठीक है राम अवतार तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 10 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया गया, कोई आधार सरकार ने नहीं बताया, कि कोई अध्ययन सरकार ने नहीं बताया कि जिसके आधार पर वो ये लक्ष्य बढ़ा रहे हैं।
सवाल उठेंगे ना सर। आपको बता रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं आधार। आप सोसाइटियों तक जाइए, आप सोसाइटियों तक जाइए, मैं आपको आधार बता रहा हूँ। पंजीकृत किसान कर्ज माफी के बाद अधिक से अधिक मुहैया में धान ला रहा है। सर ठीक है, जवाब राम अवतार तिवारी जी से लेते हैं, कर्ज कट जाने की वजह से कर्ज नहीं लगता। जवाब लेते हैं सर राम अवतार तिवारी जी से। शांत हो जाएं सर। शुक्ला जी, गौरीशंकर जी, रिक्वेस्ट है आप दोनों से रिक्वेस्ट है सर। राम अवतार तिवारी जी, जो आधार आपको शुक्ला जी बता रहे हैं उसमें तथ्य नजर आता है, आधार नजर आता है आपको। अरे तुम ही चिल्ला रहे हो। अरे सर, चोर आपकी पार्टी में चिल्ला आप ही रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर जवाब लेने दीजिए। अरे हम पूरा दाढ़ी साफ कर देंगे आपकी, पूरा दाढ़ी साफ कर देंगे, हाथ लेंगे वहां तक। जवाब सर राम अवतार तिवारी जी से लेने दीजिए सर। जी राम अवतार जी, आधार नजर आता है आपको जो शुक्ला जी कह रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल आधार है। देखिए मैं बता रहा हूँ जी, एक चीज मैं बता दूं आपको। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी इस बार धान अच्छा पैदावार हुआ, निश्चित सही है जी। दूसरी एक बात है कि जब 2500 रुपया कर दिए गए, इसलिए जो पंजीकृत किसान जो लोग बाहर बेच देते थे पहले से वो आ रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी ये बात भी सही है कि पंजीकृत कौन से दिनांक तक होता है बताइए आप? चोरी होती है सरकार में, बिल्कुल नहीं, भाजपा में भी बहुत सारे हुए, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ राम अवतार जी की बात से, के नाम आए थे, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं, बिल्कुल इनकी बात से। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। कर्ज कट जाने के डर से कई किसान धान नहीं लाते थे, अब कर्ज माफ हो गया, लोग धान लाने लगे हैं। कर्ज कट जाने के डर से लोग धान नहीं लाते थे। तिथि होता है, लड़िए मत सर, बात कर रहे हैं आप। गौरी जी, कर्ज कट जाने के डर से नहीं लाते थे, अब कर्ज माफ हो गया, करके ला रहे हैं। गौरीशंकर शिवाजी चंद्रशेखर शुक्ला जी आगे बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी, आप कितने किसान दर्शकों को समझ नहीं आएगा कि आप कह क्या रहे हैं। बताइए आप चैनल के माध्यम से बताइए आप जीवन में कभी ठीक है सर, पंजीयन किया और कितने किसान ने चुनाव के बाद पंजीयन किया। सर ठीक है, वक्त सर खत्म हो चुका है अब, और पंजीयन कराया सर घड़ी अब इजाजत नहीं दे रही डिबेट को आगे बढ़ाएं सर। लेकिन बहुत अहम है यहाँ पर कि आखिर, सर माफी चाह रहा हूं, लेकिन बहुत अहम है कि अगर 2500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य सरकार दे रही तो इसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिलना चाहिए, ना कि पड़ोसी राज्य के किसानों को। जो वायदे किए गए हैं वो अपने किसानों को हो। और दूसरी बात, से अगर दूसरे राज्य के किसान आते हैं, महंगे दामों पर धान बेचते हैं, तो उसका नुकसान सरकार को भी उठाना पड़ेगा सरकारी खजाने में। सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी आवाज में बस इतना ही।